नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, जहां चारों तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। गरबों में भक्ति भाव के साथ यहां आयोजन हो रहे हैं। यहां पर देर शाम से शुरू होने वाले गरबे की खनक रात 12 बजे तक बनी रहती है। वहीं हर साल की तरह ताल गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा कर देवी आराधना की। देखिए खास रिपोर्ट। ताल गरबा महोत्सव पारंपरिक गरबा के लिए खास पहचान रखता है। ताल गरबा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की भक्ति और ऊर्जा इस आयोजन को दिव्य स्वरूप प्रदान करती है। गरबा महोत्सव में क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर, विधायक मालिनी गौड़ और वरिष्ठ नेता पंकज संघवी समेत तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन पहुंचकर गरबा कर रहे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जयेश शाह, शेखर भंडारी और राजेश जैन ने बताया कि ताल गरबा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एक सप्ताह तक ट्रेनिंग दी जाती है। यह अभय प्रशाल में आयोजित हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रतिभागी गरबा महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। ये गरबे को इस हॉल में करते करते हमें 29 साल से ऊपर हो गए हैं। ये प्रशाल जिस दिन से बना है उसके पहले भी हम लोग यहाँ गरबा करते थे। इसके पहले गली में भी गरबा करते थे। तो जिस तरीके का आज गरबे का मुकाम है उसको आने में 48 साल लगे हैं। 48 साल से हमारी कमेटी जो है पिछले 48 साल से निरंतर प्रयास करके आज गरबे को इस ऊंचाइयों पे लाई है। ये विगत कई वर्षों से रेसकोर्स रोड गरबा मंडल पर एक शानदार गरबे की प्रस्तुति होती है और हर बार हम देख रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में एक से एक अच्छी प्रस्तुतियां होने लगी है। भाई राजेंद्र जी सुराणा, दिलीप सिंह जैन साहब, ऐसे कई लोग इस काम के लिए महीनों जुटे रहते हैं और इनके अथक परिश्रम का ये परिणाम है कि आज हम इतने सुंदर गरबे माता जी का ये भक्ति का कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यहाँ देर शाम से शुरू होने वाले गरबे की खनक रात 12 बजे तक रहती है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा कर देवी आराधना की। ताल गरबे में प्रतिवर्ष आना होता है और यहाँ के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, हमारे सभी नीमा परिवार के हैं, गुजराती परिवार के हैं, तो हमारे चंद्रकांत जी मणि जी हैं, शैलेश जी, सुधीर जी हैं, नागर समाज के हैं, गुजराती समाज के हैं, सभी पुष्टि मार्ग से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सब प्रेम स्नेह रखते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर आने के लिए आग्रह भी करते हैं। तो बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ का जो वातावरण है वो मूल रूप में पारिवारिक है और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, वो सभी बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को एक पारिवारिक माहौल होने से और जो गरबे का मूल स्वरूप है वह देखने को मिलता है। और आपने जैसा कि अभी कहा कि रास, तो रास शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्णचंद्र ने जो खेला वह 1-2 दिन का, 9 दिन का नहीं, वह 6 महीने का रास हुआ था और 6 महीने एक जैसे चंद्रमा विराजमान थे और वहाँ ठाकुर जी ने रास किया था। रास की जो परिभाषा ग्रंथों में बताई गई है वह है रसानाम समूह रास, कि जहाँ पर रस का समूह है वही रास होता है। जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं विराजी रहे, समस्त गोपियों में भी वही कृष्ण तत्व है। चंद्रमा जो है वह भी कृष्ण ही है, स्थान भी कृष्ण ही बन गए, रात्रि भी कृष्ण ही बन गए। तो वो एक महारास, वह अद्भुत अलौकिक उस समय हुआ था, तो उसका तो एक विलक्षणता अलग ही है। और पुनः यहाँ पर सभी आयोजकों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत ही प्रसन्नता हो। यहाँ के ऐसा ही है, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते रहे, यही शुभकामनाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, जहां चारों तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इंदौर में गरबा का एक अलग ही लेवल होता है।
ताल गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा कर देवी आराधना की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।